से तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब कुछ ऐसा देख लिया है हर्ष ने कि उसके होश ही उड़ गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब मानसी के कहने पर हर्ष उस रूम को तो खोल देता है, लेकिन जब उसमें से एक औरत निकलती है तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, आने वाला ट्विस्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ जहां मानसी वो जब चाबी ले लेती है पार्टी में तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि ब्रो मुझे ऑफिस की भी चाबी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य शॉक रह जाता है। तभी यहाँ पर आर्य कहता है ठीक है, मैं आज से पूरा ऑफिस हर्ष को संभालने के लिए कहता हूँ और अब से वही उस ऑफिस का मालिक होगा। जिसके बाद अब यहाँ पर आर्य सैड होकर वहां से चला जाता है और उसके बाद जब उसकी माँ उसके पास पहुंचती है तो वो कहती है कि आर्य तू कभी इस मानसी को कुछ कहता क्यों नहीं है, कितनी बदतमीज है ये। हमें पता है कि तू ऑफिस में सिर्फ अपना काम करता है, आज तक तूने कुछ भी घपला करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये मानसी हमेशा तुझ पर इल्जाम लगाती है। जिसके बाद आर्य कहता है कोई बात नहीं माँ, वो उसका गुस्सा और ये सब जायज है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर्ष की वजह से वो ऐसा करती है। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य के पास कॉल आता है अनु की मॉम का कि अनु कहीं चली गई है हॉस्पिटल से और मिल नहीं रही है। जिसके बाद अब यहाँ पर आर्य झंडे को कॉल करता है अनु के बारे में पूछने के लिए, लेकिन अनु उसी के साथ होती है तो वो कहता है ठीक है मेरी बात कराओ। तभी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम बेहोश हो गई। तभी वो बताती है कि मैंने राजनंदिनी का साइन देखा था और उसे देखते ही मैं बेहोश हो गई थी। इसके बाद आर्य परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि कहीं सच में तो मेरा पास्ट सब कुछ बिगाड़ नहीं देगा। यहाँ पर आर्य बहुत परेशान होता है। सुबह जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो तभी गार्ड बताते हैं कि रात को एक लड़की आई थी, वो अपना शॉल भूल गई थी। जिसके बाद अब उसे पता चलता है वो अनु थी और उसे मानसी ने अंदर नहीं आने दिया था। जिसके बाद अब मानसी पर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और गुस्सा करता है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके बाद अब यहाँ पर वो चला जाता है। मानसी उस रूम को खोलने की प्लानिंग कर रही होती है। वेल वो डरी हुई तो है, लेकिन वो खुद नहीं खोलेगी उस रूम को, बल्कि हर्ष से खुलवाएगी। जी हाँ, दूसरी तरफ जहाँ आर्य भी अनु को कॉल करके कहता है कि वो उसे प्रपोज करेगा, उसे अपने दिल की बात करेगा, तो यहाँ पर सिद्धि माता ने भी आज साफ साफ कह दिया होता है अनु से कि जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधान रहना क्योंकि हर समय पर खतरा होने वाला है। जिसके बाद अनु वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसके सर उसे प्रपोज करने वाले हैं। जिसके बाद अब सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अब जो मानसी होती है वो हर्ष से कहती है कि हर्ष तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, चलो उस रूम को खोलते हैं। जिसके बाद अब वो हर्ष के हाथों में थमा देती है वो चाबी और उसके बाद हर्ष जैसे ही उस रूम को खोलता है वो तो बेहोश हो जाता है। जी हाँ, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ही घबराया हुआ है, लेकिन मानसी को इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर अब बहुत ही बुरी हालत होने वाली है हर्ष की और फिर से उस रूम को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर हर्ष को संभालने के लिए फिर से यहाँ पर आर्य कुछ करता नजर आएगा। तो अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है कि आखिर उस रूम में क्या आज भी राजनंदिनी की कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो भैया आप हैं कितना एक्साइटेड आर वेल ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आगे का ट्विस्ट पता चले और पता चले कि आखिर राजनंदिनी थी कौन? वेल आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।